नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ श्री वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष का वर्णन किस प्रकार से हुआ है वह बताऊंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मित्रों, इससे पहले मैंने श्रीमद् भगवद गीता में रामायण का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में ज्योतिष का वर्णन किस प्रकार से हुआ है और श्री रामचरितमानस में ज्योतिष का वर्णन, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज मैं वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष का वर्णन किस प्रकार से हुआ है वह आपको बता रहा हूँ। जब वाल्मीकि रामायण, राम जी इसके मुख्य नायक हैं, पात्र हैं वाल्मीकि रामायण के, तो उनके जन्म से ही मैं आपको बताता हूं उनके जन्म के समय में ज्योतिष का वर्णन किस प्रकार से हुआ है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययोः ततश्चौद्वादशे मासे चैत्रे नवमिकोत्सवो नक्षत्रे अधिदैवत्ये शोच संस्थेषु पंचशो ग्रहेषु कर्कटे लग्ने बागपताबिन्दुनाशः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्याजनयन रामं दिव्य लक्षण संयुतम। जैसा कि हम जानते हैं, महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और उस यज्ञ के 6 मास 6 ऋतु समाप्त होने पर, अर्थात जब 6 ऋतुएं बीत गई और 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में कौशल्या देवी जी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर विश्वात्मा भगवान श्री राम को जन्म दिया। उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी वह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, यह अपनी अपने उच्च राशियों में यह 5 ग्रह विद्यमान थे, स्थित थे। 5 ग्रह अपने अपने उच्च के राम जी के जन्म के समय में विद्यमान थे और लग्न में, अर्थात लग्न उनका क्या था, कर्कटे लग्न, कर्क लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान थे, जिसको हम गज केसरी योग भी कहते हैं। तो यह भगवान रामचंद्र जी के विषय में वाल्मीकि जी के रामायण में यह सब आया है। तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, राशि और उनकी जन्म पत्रिका में, अर्थात जन्म के समय में कौन सा ग्रह किस भाव में, किस स्थिति में विद्यमान है, स्थित है, यह पूर्ण वर्णन इसमें दिया गया है। इससे यह हमें ज्ञात होता है कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष यह केवल आज की विद्या नहीं है, अपितु यह परंपरा जब से सनातन आया, सृष्टि आई, तब से ज्योतिष का तभी से ज्योतिष का भी आविर्भाव हुआ है और ज्योतिष का आविर्भाव वेदों के साथ हुआ है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु कहा गया है। जो ज्योतिष है वेदों का नेत्र है, वेदों की दृष्टि है और बिना ज्योतिष के वेदों का ज्ञान अधूरा है और वेदों का ज्ञान है भी तो उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। और ज्योतिष तथा वेद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह पृथक पृथक नहीं है, यह हमें जानना चाहिए और मानना भी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से यह राम जी के जन्म के विषय में यह है। अब जो अन्य उनके 3 भाई हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं, उनके विषय में भी श्लोक आते हैं और यह वर्णन जो मैंने राम जी के जन्म का समय, तिथि, वार, नक्षत्र, यह सब बताया, यह बालकांड
वाल्मीकि जी के रामायण का बालकांड 18 सर्ग और श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10 से मैंने यह बताया। अब मैं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी के जन्म के विषय में ज्योतिष का निरूपण किस प्रकार से हुआ है वह भी बताता हूं, और यह भी बालकांड के सर्ग 18 में श्लोक संख्या 15-16 में आया हुआ है। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः शार्पे जातो तो सौमित्रे कुलीरेभ्योदिते रवो। भरत जी का जन्म पुष्य लग्न में और मीन लग्न में हुआ है, ऐसा बताया गया है। सुमित्रा जी के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। हालांकि जो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी से संबंधित श्लोक संख्या 15-16 है, इसको मैं प्रक्षिप्त मानता हूं, क्योंकि भरत जी का जन्म कम से कम 12 घंटे के बाद बताया गया है मीन लग्न में, राम जी का कर्क लग्न में, भरत जी का मीन लग्न में। क्या 12 घंटे के बाद भरत जी का जन्म हुआ था? यह शोध का विषय है, इस पर मैं शोध कर रहा हूं। मैं इस समय को ठीक नहीं मानता हूं, उचित नहीं मानता हूं। और दूसरा, वह कहते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क लग्न में हुए थे। आश्लेषा नक्षत्र, अब राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, इसलिए कर्क राशि बनेगी। और पुनर्वसु नक्षत्र दिया हुआ है तो कर्क राशि में 4 में चंद्रमा है, तो कर्क राशि है, तो पुनर्वसु नक्षत्र अंतिम चरण में। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण समाप्त होने से पूर्व ही राम जी का यदि जन्म हुआ है तो कम से कम 24 से 26 से 28, 30 घंटे के बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म इसमें बताया गया है। इस श्लोक के अनुसार सार्वे जातो तु सौमित्रे कुलीरेभ्यो उदिते रवो। सार्वे, सार्व कहते हैं आश्लेषा नक्षत्र को। तो आश्लेषा नक्षत्र जिस दिन राम जी का जन्म हुआ है उसके तीसरे दिन होगा, कम से कम दूसरे दिन तो होगा, 24 घंटे के बाद होगा या 22 घंटे के बाद होगा। तो इतना अंतर क्या था इसमें, यह एक शोध का विषय है। इस पर मैं शोध कर रहा हूं, और आपको भी एक ज्योतिष का छात्र होने के नाते यह सबको शोध करना चाहिए इस पर। और एक श्लोक और है इसी बालकांड सर्ग 18 और श्लोक संख्या है 16। इसमें जो ये 4 भाई हैं इनके विषय में क्या कहा गया है, क्या उपमा दी गई है। उपमा अलंकार है। राज्ञ पुत्ता महात्मान चत्वारो जिक्रे पृथक गुणवंतो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमा। प्रोष्ठपदोपमा कहा है। प्रोष्ठपदा कहते हैं, अर्थात जो भाद्रपद नक्षत्र है उसमें 4 तारे बताए गए हैं, 4 सितारे बताए गए हैं भाद्रपद नक्षत्र। अब भाद्रपद नक्षत्र 2 होते हैं, एक पूर्व भाद्रपद, एक उत्तर भाद्रपद। तो पूर्व भाद्रपद में 2 तारे और उत्तर भाद्रपद में 2 तारे, इसलिए यह 4 तारे है। 4 तारों का जो पुंज है, समूह है, इसको किसके साथ उपमा करी गई है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यह जो 4 भाई हैं प्रोष्ठपदा हैं। महाराज दशरथ के घर में यह प्रोष्ठपदा के रूप में यह विद्यमान है। राजा दशरथ के 4 महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे, और ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। वह 4 तारों का मैंने आपको वर्णन बताया। भाद्रपद नक्षत्र में 4 तारे बताए गए हैं। यह प्रोष्ठपदा ज्योतिष में बहुत प्रसिद्ध यह उक्ति है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष का निरूपण किस प्रकार से हुआ है यह सब आपको बताया। और भी वाल्मीकि जी के रामायण में बालकांड से युद्ध कांड तक जो 6 कांड हैं, उन सभी 6 कांडों में यह वर्णन, ज्योतिष का वर्णन यत्र तत्र
बहुत जगह पर मिलता है। और फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो 7वां कांड है उत्तरकांड अप्रक्षिप्त है, उसको हमें हटा देना चाहिए और उसको उत्तरकांड को, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को सनातनी वाल्मीकि जी की रचना नहीं मानते हैं। इसलिए इसको हटाने का प्रयास, एक मुहिम, एक मिशन मैंने छेड़ रखा है। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।